हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो होप यू पीपल आर डूइंग वेल। सो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। सो ये वीडियो शुरुआत से लेके एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि ये आपके बहुत सारे 1500 डॉलर्स बचा सकता है। क्योंकि अगर आप कनाडा आने का प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको घर चाहिए होगा, रेंटल अपार्टमेंट चाहिए होगा। रेंटल अपार्टमेंट चाहिए तो बहुत सारे सामान भी चाहिए होंगे घर के, जैसे फर्नीचर, इनिशियल एसेसरीज, घर के सामान, किचन के सामान। तो हमने भी अपना इनिशियल सेटलमेंट कंप्लीट कर लिया है। एक दो चीज़ें बाकी रह गई है, एक ही चीज़ें बाकी रह गई है जो मैं आपको वीडियो में बताऊंगी। तो हमने भी ऑलमोस्ट 1000 से 1500 डॉलर सेव किए हैं। सो आई विल गाइड यू इन दिस वीडियो कि आप अपना कनाडा में इनिशियल सेटलमेंट में 1000 से 1500 2000 डॉलर कैसे बचा सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम बात करेंगे घर के अरेंजमेंट्स की, यानी कि आपने अपना कनाडा का घर ले लिया है, रेंटल अपार्टमेंट ले लिया है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है कनाडा में। रेंटल अपार्टमेंट ढूंढना बहुत, इट्स अ बिग डील हियर, और स्पेशली बजट में तो क्या बात। बजट में मिल गया तो फिर कोई बात ही नहीं, क्योंकि रेंटल अपार्टमेंट के रेट्स तो बहुत ज़्यादा हाई हो चुके हैं यहाँ पे कनाडा में, ऑलमोस्ट हर सिटी में। तो चलो बात करते हैं, अगर आपको अपना आपका रेंटल अपार्टमेंट मिल गया है तो आपको धीरे धीरे अपना सेटअप कैसे करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने रेंटल अपार्टमेंट में बहुत सारे खर्च कर दिए हैं। पहले मंथ का आपको इंस्टॉलमेंट में देना है, पहले मंथ का सिक्योरिटी देना है, फिर पहले मंथ का रेंट देना है। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको बजट में अपने घर को अरेंज कैसे करना है। तो हमें भी आए हुए 2 महीने हो गए हैं और हमने अपना घर का सारा अरेंजमेंट्स कर लिया है। तो और बहुत सारे डॉलर्स भी बचा हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि हमने कैसे कैसे क्या क्या किया, सो कि आप भी अगर आपको ठीक लगे तो आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि घर में आते के साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको क्या चाहिए होती है, जो कि फर्स्ट डे में ही चाहिए होती है। तो आपको किचन की चीज़ चाहिए होती है, क्योंकि आपको खाना खाना होता है, और दूसरा सोने के लिए बेड चाहिए होता है। ये तो दो चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेड तो आपको फर्स्ट डे ही चाहिए, और खाने पीने की चीज़ भी चाहिए। ठीक है, तो हम इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर हम बेड की बात करें तो हमने बेड लिया था आइकिया से, क्योंकि हम सही बोले तो हम बेड, मतलब जो प्रॉपर बेड होता है ना, उसको हम सेकंड हैंड लेना नहीं चाहते थे, क्योंकि ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत हमारा रीज़न था बेड बग्स वगैरह का, या मतलब सैनिटी रीज़न कह लो। हमें मतलब बेड जो था वो बिल्कुल न्यू चाहिए था। तो न्यू में आपको सबसे अफोर्डेबल डील मिलता है आइकिया में, फर्नीचर का या बेड का जो भी बोलो, आपको आइकिया में ही मिलेगा। तो हम भी बेड के लिए सीधे आइकिया गए थे, और आइकिया में हमने बेड देखा। उसके बाद हमें एक बेड पसंद आया बजट में, जो कि $500 का था। मतलब बजट में तो यहाँ के हिसाब से भी एक्सपेंसिव बोलेंगे, और इंडिया के हिसाब से तो बहुत एक्सपेंसिव बोलेंगे, क्योंकि आप $500 समझ लो, आपको मतलब कम से कम 32,000 पड़ जाता है एक बेड का। मतलब बेड भी नहीं, बेड कवर नहीं है, I'm only टॉकिंग अबाउट जो गद्दा होता है ना, बस वो बेड हम मतलब 32,000 में लेके आए हैं इंडियन करेंसी के हिसाब से। यहाँ पे $500। तो आइकिया से हमने वो बेड लेके आया। अगर आप चाहो तो आप उसको सेकेंड हैंड भी ले सकते हो, फेसबुक मार्केट प्लेस से ले सकते हो, कजीजी से ले सकते हो। तो बट क्योंकि हमें न्यू लेना था, क्योंकि बेड ऐसी चीज़ है जिसको हम मतलब सेकेंड हैंड यूज़ करना प्रेफर नहीं करते हैं मोस्ट ऑफ द पीपल। न्यू में आप सबसे बजट में आइकिया से ही ले सकते हैं। आइकिया के अलावा और कोई अफोर्डेबल ऑप्शन है नहीं कनाडा में। तो अगर आपको बेड लेना है और न्यू लेना है तो आप आइकिया से ले लो, या आपको बजट लेना है या आपका बजट और थोड़ा सा कम है तो आप फेसबुक मार्केट प्लेस से लेके उसको क्लीन करवा सकते हो, और या तो फिर कजीजी से लेके उसको क्लीन करवा सकते हो। तो अब तो हमने $500 लगा दिए, मतलब गद्दा में ही $500 लगा दिए, जो कि हमें बहुत लग रहा था। ऑब्वियसली न्यू न्यू आए हैं, ऑलरेडी पैसे खर्च हो रहे हैं, और हमने सिर्फ एक गद्दा में $500 लगा दिया। तो अब हम क्या करें, पैसे कैसे बचाए। तो अब हमने शुरू किया रिसर्च करना कि चलो इसमें तो हमने बहुत सारे अमाउंट स्पेंड कर दिए, अब हम रेस्ट ऑफ द घर का अरेंजमेंट, घर की चीज़ें कैसे बहुत बजट में लाएं। तो बहुत एक दो दिन समझने के बाद हमें सब कुछ पता चल गया कि हम बजट में कैसे अपने घर को अरेंज कर सकते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं किचन की तरफ से। अगर आप कनाडा आते हो और आपको बजट में अपना किचन का सारा सामान लेना है, घर का सारा सामान लेना है, तो आप सीधे डॉलरामा में जाओ। कोई भी शॉप में मत जाओ, डॉलरामा में जाओ। कनाडा का ये एक ऐसा एक लौता शॉप है डॉलरामा, जिसमें आपको सारी सामान बहुत कम में मिलेगी। 1 2 3 4 5 डॉलर में सब कुछ मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल किचन के जितने भी मेरे सामान है, ग्लासेस है, कप है, चम्मच है, और जो भी है कांटे हैं, और जो आपको किचन में कपड़े चाहिए होते हैं, वो सब कुछ आपको डॉलरामा में बहुत कम बजट में मिल जाएगा। इनफैक्ट किचन के कपड़े आपको $1 में दो दो मिल जाएंगे, यानी कि ₹60 में आपको 2 3 कपड़े मिल जाएंगे आपको किचन में यूज़ करने के लिए। $1 में 3 4 चम्मच मिल जाएंगे, और ग्लासेस मिल जाएंगे। $1 में कप्स मिल जाएंगे। और मेरे को ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बता नहीं सकती, घर की बहुत सारी चीज़ें आपको डॉलरामा में मिल जाएगी। तो आप जैसे आते हो ना, आपको कोई शॉप जाने की ज़रूरत नहीं है, सबसे पहले आप डॉलरामा जाओ। क्योंकि अगर आप डॉलरामा नहीं गए और कोई और शॉप में चल गए तो आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आपको लगेगा चलो यहाँ मिल रहा है,
पहला दिन है ले लेते हैं, बाकी देखेंगे सेकेंड डे से कैसे अकोमोडेट कर सकते हैं। तो आप उसमें बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड कर दोगे। सो मेरा पहला एडवाइस यही है कि सबसे पहले आप डॉलरामा जाओ और वहाँ से घर की जितनी सारी चीज़ें आपको बजट में मिल रही है आप उसको लेके आ जाओ। सपोज आपको जो मॉप वगैरह भी लेना है, झाड़ू पोछा, आपको सब डॉलरामा में बहुत बजट में मिल जाएगा। डस्टबिन भी हमने वहीं से लिया, जितना कुछ हम ले सकते थे हम सब कुछ डॉलरामा से उठा के ले आए। और हमें सीरियसली लगा कि हमने कम से कम 100 से 150 डॉलर सिर्फ डॉलरामा में बचाए हैं। अगर हम वही चीज़ किसी और शॉप से लेते तो हमें पक्का 150 से 200 डॉलर ज़्यादा लगता। डॉलरामा एक बहुत बड़ा शॉप है, उसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं बहुत चीज़ मिलेंगी आपको, मैं आपको उतना बता नहीं सकती। आप बेटर आप शॉप जाना और सब कुछ देख लेना और वहाँ से सामान लेते जाना, क्योंकि उससे सस्ती डील आपको कनाडा में कहीं नहीं मिलने वाली है। सब कुछ मिलेगी और सब कुछ बहुत सस्ती मिलेगी। कुछ कुछ बर्तन वगैरह भी पानी गर्म करने के लिए या मिल्क बॉईल करने के लिए हमने वहाँ से लिया था। और बर्तन जैसे आप कढ़ाई वगैरह बोलो तो कढ़ाई की क्वालिटी वहाँ बहुत अच्छी नहीं होती है, क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत आपको चीप प्राइस में मिलती है, तो उसका जो कढ़ाई का जो थिकनेस होता है वो थोड़ा कम होता है। तो कढ़ाई वगैरह आप वहाँ से ना लेके कढ़ाई आप क्या कर सकते हो, वॉलमार्ट में ले सकते हो। किचन की जो मेन आइटम है, ऐसा तो आई रिकमेंड कि अगर आप कनाडा से आ रहे हो तो कुकर वगैरह या एक दो चीज़ें जो मेन चीज़ें हैं, कुकर, चाय बनाने वाली चीज़ या कढ़ाई, आप इंडिया से लेके आ जाओ। और अगर आपने नहीं ली है तो कुकर कढ़ाई जो आप डेली यूज़ कर सकते हो वो आप वॉलमार्ट से ले सकते हो। और बर्तन बर्तन भी आपको डॉलरामा में मिलेगी, और ये सब जो कढ़ाई वगैरह है वो भी आपको डॉलरामा में मिलेगी। बट अंतर इतना है कि डॉलरामा में जो आपको मिलती है ना बर्तन, उसकी थिकनेस थोड़ी कम होती है, तो उसमें मे भी प्रोबेबली आपके खाने जल जाए। सो आप बर्तन वगैरह वॉलमार्ट से ले सकते हो। तो हमने भी बर्तन का सेट लिया था वॉलमार्ट से। हमने $40 में बर्तन का पूरा सेट लिया था। तो जो डिनर सेट होता है जिसमें हमें मिला था 4 प्लेट मिला था, बड़ी प्लेट्स मिली थी, 4 छोटी प्लेट मिली थी और 4 बोल मिली थी। वो हमने वॉलमार्ट से लिया था, क्योंकि वॉलमार्ट से इसलिए लिया कि वॉलमार्ट का फ़ायदा ये था कि वो जो प्लेट्स है ना उसको आप माइक्रोवेव के अंदर भी डाल सकते हो। यानी कि आपको खाना वगैरह गर्म करना है तो वो प्लेट और वो बोल आप माइक्रोवेव के अंदर भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे किचन में ऑलरेडी माइक्रोवेव प्रोवाइडेड होता है। तो आपको अगर आप वैसी बर्तन लेते हो वो वॉलमार्ट में आपको मिलेगी। डॉलरामा में वैसी माइक्रोवेव वाली बर्तन आपको मिलेगी नहीं। तो बर्तन जो डेली यूज़ करना है, जैसे आपको बोल हो गया, प्लेट्स हो गए, और जिसमें बड़ी प्लेट हो गई, छोटी प्लेट हो गई, वो आप वॉलमार्ट से ले सकते हो। आपको सेट में मिलेगा और सस्ते दाम में ही मिलेगा। जैसे हमें $40 में मिल गया था एक डिनर सेट, तो हमने वहाँ से लिया था। अब बढ़ते हैं फर्नीचर की तरफ, जिसके बिना घर पूरा खाली खाली दिखता है। तो फर्नीचर के लिए देखो, फर्नीचर के लिए बिना, अगर आप न्यू आ रहे हो कनाडा में और जैसे आपका अभी सेटलमेंट का प्लान नहीं है, आपका जॉब न्यू न्यू है या अभी आप जस्ट आए हो, तो नई फर्नीचर खरीदना यहाँ पे बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है तो अलग बात है, बट मेरे हिसाब से आपको अगर आप न्यू आए हो तो आपको न्यू फर्नीचर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, बेड वगैरह आप खरीद सकते हो, काउच न्यू खरीद सकते हो। ये भी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कि वो न्यू लेना चाहते हैं कि नहीं। जैसे हमारा बेड और काउच को लेके हमारा माइंडसेट क्लियर था कि हमें बेड और काउच न्यू ही चाहिए, जिसको हम रेगुलर यूज़ कर रहे हैं, जब जिस पे हम बैठ रहे हैं, जिस पे हम सो रहे हैं, वो तो पक्का न्यू ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बेड बग्स वगैरह का सीन रहता है, कीड़े मकोड़े का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है, थोड़ा हाइजीन इशू भी रहता है। तो उसके लिए हम श्योर थे कि हमें न्यू चाहिए। बाकी सब चीज़ें हम कंफर्म थे कि हमें न्यू नहीं चाहिए, फर्नीचर हमें न्यू नहीं चाहिए, क्योंकि उस पर बहुत पैसे लगते हैं। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको एक डाइनिंग टेबल सिर्फ 500, 600, 700, $1000 का मिलेगा। एक छोटा सा टेबल आपको 150, 200, $300 में मिलने वाला है। एक ऑफिस सेटअप यानी कि ऑफिस का टेबल आपको 200, $300 में मिलेगा। तो इतना पैसा क्यों वेस्ट करना? अगर आप इतना पैसे वेस्ट करने पे आ गए तो आपको पूरे घर का फर्नीचर ऑलमोस्ट 1000 कम, ऑलमोस्ट 7 से 8 हज़ार का पूरा घर का फर्नीचर मिलेगा। तो इतना पैसा क्यों वेस्ट करना है? तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि फर्नीचर हम लेंगे ऑनलाइन, यानी कि फेसबुक मार्केट प्लेस पहला मीडियम। दूसरा मीडियम है आपका kijiji, तीसरा मीडियम है आपका थ्रिफ्ट स्टोर। तो सबसे पहले हमने जो हमारा पहला फर्नीचर लिया था, यानी कि ड्रेसर लिया था, जो कि हम एज ए ऑफिस टेबल भी यूज़ कर रहे हैं। 2 ड्रेसर लिया था, उसमें ड्रॉर वगैरह भी है, उसमें आप अपने फाइल्स, सामान, हेडफोन, हेडसेट, जो भी है इलेक्ट्रॉनिक सामान, लैपटॉप भी रख सकते हो और अपना एज ए उसका ऑफिस टेबल भी यूज़ कर सकते हो। तो हमने 2 ड्रेसर लिया था, दोनों थ्रिफ्ट स्टोर पे लिया था। यहाँ कनाडा में थ्रिफ्ट स्टोर काफ़ी कॉमन है, एक सिटी में 10-10, 20-20, 30-30, 40-40 थ्रिफ्ट स्टोर होते हैं। तो हम जहाँ रहते हैं कैलगरी, वहाँ पे भी बहुत सारे अच्छे थ्रिफ्ट स्टोर हैं। तो हमने वहाँ से 2 ड्रेसर लिया, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में दिखाया भी है, थ्रिफ्ट स्टोर का शॉपिंग। तो हमने 2 ड्रेसर वहाँ से लिया था और दोनों काफ़ी
न्यू थी और हमें बस वो 25 एक $25 में और एक $30 में मिला था। अगर हम यही न्यू लेते तो हमें पक्का $150 पड़ता एक ड्रेसर का। तो हमने 150 ना दे के हमने उसको बस $25 और $30 दे के उसको लाया, और वो बिल्कुल न्यू है और बिल्कुल अच्छे कंडीशन में है, आपको लगेगा भी नहीं कि वो यूज्ड है। दूसरा जो हमने किया था वो था फेसबुक मार्केट प्लेस में, और एक एप्लीकेशन है कजीजी। तो फेसबुक मार्केट प्लेस और कजीजी से ही आपका सारा फर्नीचर का काम बन जाएगा, क्योंकि फेसबुक मार्केट प्लेस में सपोज आपको डाउट है कि सेकेंड हैंड फर्नीचर कैसी होगी या वो अच्छी दिखेगी कि नहीं, तो जो सेलर होते हैं जो फेसबुक में फ़ोटो पोस्ट करते हैं फेसबुक मार्केट प्लेस में कि हाँ हम ये डाइनिंग टेबल सेल कर रहे हैं या हम ये टेबल सेल कर रहे हैं, तो वो एक फ़ोटो भी डालते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको और फ़ोटो नहीं मिल सकती है, आप उनको कॉन्टैक्ट करके आप उनको मैसेज में पूछ सकते हो कैन आई सी मोर पिक्चर्स, और आप उनसे और भी पिक्चर मांग सकते हो और आप उनसे पूछ सकते हो कि ये कितने महीने यूज्ड है या कितने साल यूज्ड है। तो क्योंकि हमें भी ऑलमोस्ट न्यू टाइप के फर्नीचर चाहिए थे, इसलिए हमने क्या किया, हमने उनसे पिक्चर्स भी मांगे और हमने उनसे पूछा भी कि ये कितना यूज्ड है। तो हमें पता चला ये बिल्कुल 2-3 महीने ही यूज्ड है, क्योंकि जो ओनर थे वो यहाँ पे आए हैं और इमिडिएटली किसी कारण से उनको ये सिटी छोड़ के दूसरे सिटी में ट्रांसफ़र होना पड़ रहा है। तो इस चक्कर में आपको क्या होता है ना, बहुत न्यू फर्नीचर आपको आपके घर पे आ जाएगा, जो ऑलमोस्ट 1-2 महीने यूज्ड है वो आपको मिल जा रहा है। तो वो न्यू ही हुआ, क्योंकि 1-2 महीने यूज्ड कितना ही यूज्ड हुआ। तो इस टाइप के आपको बहुत सारे फर्नीचर आपको फेसबुक मार्केट प्लेस से और कजीजे से मिल जाएंगे बिल्कुल कम रेट में। जो डाइनिंग टेबल हमने लिया हमें पड़ा है $100। अगर हम किसी और जगह से लेते हैं या प्लेस से लेते हैं तो आइकिया का मतलब फर्स्ट हैंड फर्नीचर जो लोग ने मतलब तुरंत इमिडिएटली आइकिया से लिया है, वो ऑलमोस्ट आपको 70% कम प्राइस में दूसरे को सेल कर देते हैं, क्योंकि उनका बहुत सारा रीज़न होता है सिटी को छोड़ के जाने का, या उनको इमिडिएटली जाना पड़ता है अपनी कंट्री या दूसरे सिटी। तो वो इमिडिएटली वो बहुत अच्छे रेट में किसी और को पास कर देते हैं फर्नीचर। तो हमें भी बहुत अच्छे डील में फेसबुक मार्केट प्लेस में हमें डाइनिंग टेबल मिल गया, हमें 3-4 टेबल मिल गया। तो हमने ऐसे ही घर का 5-6 फर्नीचर हमने फेसबुक मार्केट प्लेस और थ्रिफ्ट स्टोर से ले लिया, जो कि काफ़ी न्यू है, बिल्कुल फ्रेश है, आपको लगेगा भी नहीं कि वो यूज्ड है या हमने किसी कहीं और से लाया है, बिल्कुल न्यू दिखता है। तो ये रही बात फर्नीचर की। अगर आपको कनाडा में फर्नीचर चाहिए ही इनिशियल स्टेज के दौरान या तुरंत चाहिए, तो आप फेसबुक मार्केट प्लेस से ले सकते हो या कजीजी से ले सकते हो या थ्रिफ्ट स्टोर से ले सकते हो। आपको इतने सारे पैसे वेस्ट करने की ज़रूरत ही नहीं है, जब तक आपका प्लान नहीं है सेटलमेंट का यहाँ पे। तो हमने सारा इनिशियल सेटलमेंट का सामान अब अरेंज कर लिया है और घर हमारा प्रॉपरली सेट है, और मैंने आपको बताया भी कि हमने कैसे-कैसे अपने घर को सेट किया। वैसे ही आप भी कर सकते हो, ताकि आपका बहुत सारा पैसा सेव हो और हमारा भी हुआ। हमने अप्रॉक्स $1,500 से $2,000 सेव किया, तो आप भी ऐसे ही सेव कर सकते हो, इनफैक्ट इससे ज़्यादा भी सेव कर सकते हो। सो ये थी मेरी इनिशियल सेटलमेंट की कहानी। अगर मैं फिर से प्रीकैप दूँ तो फर्नीचर के लिए आप फेसबुक मार्केट प्लेस यूज़ कर सकते हो, कजीजी यूज़ कर सकते हो, थ्रिफ्ट स्टोर यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको घर का पूरा सामान लाना है तो आप डॉलरामा यूज़ कर सकते हो, उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। और अगर आपको न्यू फर्नीचर चाहिए तो आप आइकिया यूज़ कर सकते हो, उसमें आपको ऑलमोस्ट सारी न्यू फर्नीचर बहुत बजट में मिलता है। और अगर आप डिनर सेट वगैरह लेना चाहते हो, कुछ चेयर्स लेना चाहते हो बजट में, तो वो आपको वॉलमार्ट में मिलेगा। तो मैंने अभी तक जो एक चीज़ अरेंज नहीं की है वो है बेड। बेड यानी कि जो बेड गद्दा तो मेरे पास है, बट मेरे पास बेड नहीं है। तो अभी मेरे को वो अरेंज करना है बेड, तो देखते हैं कि हम उसको अब न्यू लेंगे या उसको भी हम फेसबुक मार्केट प्लेस या कजीजी से ले सकते हैं। तो हमारा मतलब इंटेंशन तो कजीजी या फेसबुक मार्केट प्लेस से ही लेना है। तो हम अभी तक वेट कर रहे हैं कुछ अच्छा डील हमें मिल जाए, न्यू टाइप का बेड मिल जाए, बट अभी तक हमें वैसा कुछ दिखा नहीं। जैसे दिखेगा तो हम ले लेंगे। सो इसी तरह हमने बहुत सारे डॉलर सेव किए हैं यहाँ पे, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप न्यू आते हो कनाडा में तो इनिशियल सेटलमेंट में बहुत ज़्यादा खर्च होता है। पहला तो आपको रेंट देना पड़ता है, एयरबीएनबी में स्टे करना पड़ता है, फिर आपको घर ढूंढना पड़ता है, घर ढूंढने में भी आपको 1 महीने का एडवांस देना पड़ता है। तो इस सब चीज़ें में बहुत सारे पैसे जाते हैं। तो अगर आपका इनिशियल सेटलमेंट कम से कम में हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है और आपके बहुत सारे पैसे सेव होते हैं, जो कि करने भी चाहिए। क्यों पैसा वेस्ट करना आपको, अगर आपको बहुत कम डील में बहुत आपका घर अरेंज हो जा रहा है, सो देयर इज़ नो पॉइंट इन वेस्टिंग मनी। सो ये था मेरा ओवरऑल वीडियो, होपफुली ये आपको अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर आप यहाँ आ रहे हो या आने की सोच रहे हो या इनिशियल सेटलमेंट प्लान कर रहे हो। तो अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। होपफुली दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू, एंड टिल देन के लिए बाय बाय, हैव अ हैप्पी डे।